हेलो एवरीवन, डायरेक्ट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करें, जिनके साथ भी आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही लें एंड रेस्ट को जाने दें। हे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है उन्हें लेकर, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या कुछ है उनकी करंट फीलिंग्स, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या है। फर्स्ट कार्ड है एक्सप्रेस योर लव, नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी सिचुएशन, नेक्स्ट इज फ्रीडम, नेक्स्ट वी हैव सेल्फ लव, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ न्यू डोर्स ओपनिंग and twin flame telepathy. Bottom of the deck is manifestation with solitude. आपके पार्टनर इस समय काफी ज्यादा अकेले दिख रहे हैं, ठीक है, और अकेले में आपको लेकर काफी ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये देखिए, आइसोलेशन में आपके पर्सन काफी ज्यादा तन्हा तकलीफ में है और मैनिफेस्टेशन आपसे रिलेटेड है। इनकी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में चीजें ठीक हो, ये काम करे इस रिश्ते में, और जो ये एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं वहां पे इनको सक्सेस मिले। आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में कोई ना कोई बड़ा चेंज आया हुआ है। न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी 1111 पोर्टल की वजह से जिनके रिकंसिलेशंस हुए हैं उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस। इसका इफेक्ट अभी आप और 4-5 दिन देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए द्वार ओपन होने की एनर्जी, और ये सबसे बड़ा पोर्टल है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्लियरली नजर आता है कि अकेले तो हैं लेकिन अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो ये आपको लेकर फील करते हैं, जो इन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है अपने अंदर, ये उसको बाहर कन्फेस कर दें, ओवरफ्लोइंग इमोशंस को आपके सामने बिखेर देंगे। देखो, मेरे अंदर तुम्हें लेकर ये भावनाएं हैं, बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है आप दोनों के बीच में, और पॉसिबल है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई रोमांटिक है। ठीक है, रोमांटिक होने की वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा तनाव आ गया है, ठीक है, स्ट्रेस पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फ्री माइंडसेट से, जैसा इनको एंजल्स इनके टाइम में गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, जितने भी इनके पास अकल है, जितने भी ये बैलेंस हो पाए हैं, फ्री होकर एक्शन ले पाए इस रिश्ते में, और जो बहुत नीरसता आ गई है इस कनेक्शन में, एक अकेलापन, एक दुखदाई समय, उसको खत्म करेंगे। अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ठीक है। ज्यादातर लोग इस लाइफ टाइम में जिन चीजों के प्रति आकर्षित रहते हैं, ये कहूं कि अटैचमेंट ज्यादा है, वहां पर क्या करते हैं, पाप के भागी बनते रहते हैं। जानते हैं कि ये चीज गलत है, ये गलत है, लेकिन फिर भी गलत का साथ देते हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि मैंने बोला कि रोमांटिक हो सकती है, कुछ लोगों के केस में ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां है। ऐसे सिचुएशन में जानने के बाद भी गलत का साथ देने की वजह से अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब पहले मैं खुद समझता हूँ या समझती हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, क्या सही है, इनके अंतरात्मा इनसे क्या बोल रही है। इसीलिए इनको आइसोलेट किया गया है कि ये अपनी आत्मा की पुकार को सुन पाए और दबाव से, अननेसेसरी जो बर्डन, जो प्रेशर इनके ऊपर है, उससे बाहर निकले और इस रिश्ते में उस तरफ आगे बढ़े जहां पर आप दोनों के लिए एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू डोर्स के रूप में इंतजार कर रही है। ये एडवेंचरस हो सकता है, जैसे स्टेप इन्होंने पहले कभी नहीं लिया। वर्स्ट सिचुएशंस, चैलेंजिंग सिचुएशंस, ऑब्स्टेकल भरे रास्ते में भी आपके पर्सन को डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है कि ये आगे बढ़े। जो रास्ता इनको दिखाया जा रहा है, अगर ये रास्ता आपकी तरफ आके खुल रहा है, तो इनको यूनिवर्स इतना ज्यादा पुश कर रही है कि आपकी तरफ आगे बढ़े। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी भी दिख रही है। आप और ये एक दूसरे के साथ ड्रीम्स के जरिए, थॉट्स के जरिए कनेक्टेड हैं।
एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना, एक दूसरे के प्रति भावनाएं, इच्छाएं रखने की वजह से टेलीपैथी आप दोनों के बीच में मजबूत हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपके एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी स्टेटस स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं, वो सब पता चल रहा है। ठीक है, और जो कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे, जो कहीं नहीं है, आप जो भी चीज सोच रहे हो ना, एग्जैक्टली उनके साथ वो वहां पे हो रहा है। ठीक है, ये क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं करंट फीलिंग्स में? एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है। गेट टू नो ईच अदर, इस रिश्ते में आपको जानना चाहते हैं जड़ से, आपकी सभी चीजों को सुनना समझना चाहते हैं और अपनी भी चीजों को कहना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा टफेस्ट टाइम से भी गुजर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से, लेकिन ये चाहते हैं कि जो भी चीजें इनके अंदर है ना, उसको ये बाहर करें, बाहर निकालें। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि आप ही वो शख्स हैं जो इनके लिए बनाए गए हैं, इनको आपसे मिलाया गया है डेस्टिनी के द्वारा और आप इनकी डेस्टिनी में लिखे गए हैं। आपका और इनका कोई सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सेक्रेड बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है करंट फीलिंग्स में एंजल्स। क्यों आई है ये एनर्जी? थर्ड पार्टी सिचुएशन में अट्रैक्शन, कुछ लोगों के पार्टनर की कमजोरी है, या तो ये आपकी तरफ अट्रैक्शन रखते हैं और थर्ड पार्टी को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन है लेकिन आप परमानेंट होने के बावजूद इनका मोह जो है, अटैचमेंट, वो थर्ड पार्टी से खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली और पार्टनर के बिहेवियर को जज करके कि कितना आपके पर्सन ने आपको प्रायोरिटाइज किया है, आप इस एनर्जी को ले सकते हैं। ये फ्री होकर क्या क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में? लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। ये फ्री होकर पूरी तरीके से आजादी से सेल्फ लव में आके जो भी इनको सिखाया जा रहा है समय से और जो भी इनकी हीलिंग चल रही है उसको पूरा करके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन बनाना चाहते हैं। और ये जो डिसीजन है ये किससे रिलेटेड रहेगा महादेव? प्लीज बताएं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ये कोई ऐसा डिसीजन जो ये काफी समय से लेना चाहते थे और एक ब्रेक थ्रू लेकर आए, एक बड़ा गेम चेंजर, कि ये चीजें बोलते ही, ये चीजें एक्सप्रेस करते ही आपका जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ जाए। सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पे, बड़ी हाई वाइब्रेशन है इनकी। क्यों आई है ये एनर्जी? अबैंडनमेंट। ये इस समय जो अकेलापन झेल रहे हैं या इस रिश्ते में, मैं बोल रही हूँ ना कि दूर दूर तक एक दूसरे की कोई बॉन्डिंग नहीं, काफी समय से बातचीत नहीं हुई है, अकेले हैं, ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स अकेला करती है। इनको फील कराया जा रहा है कि किस दिशा में इनको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट देखिए एनर्जी में भी डोर्स ओपनिंग की एनर्जी है। सेल्फ लव में आएंगे तो समझ पाएंगे कि कहाँ इनके अंदर कमी है, कहाँ इनको एक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं और जब तक ये पास्ट को रिलीज नहीं कर पाएंगे ये सेल्फ लव में नहीं आ पाएंगे। ये अपना पास्ट रिलीज कर पाए, कुछ ऐसी चीजें जिससे ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को रिलीज करें और आपके साथ आगे बढ़े, इस पर फोकस, ये फोकस यूनिवर्स का है, इनको फोर्स किया जा रहा है। कैसे? डोर्स की तरफ इशारा है डिवाइन की तरफ से। और इनको क्या फील हो रहा है? कार्मिक पार्टनर। यस, इनको ये फील कराया जा रहा है कि इनके लाइफ में अगर कोई कार्मिक पार्टनर है, जैसे उसके साथ मैरिड है या इनके पेरेंट्स कार्मिक हो सकते हैं, इनको ये फील कराया जा रहा है कि भाई छोड़ दो इसे, ये नहीं है तुम्हारे लिए, ये लोग तुमको इतना आत्मा से सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, इनको छोड़ो। जिनके साथ तुम्हारा अटैचमेंट है, इसीलिए एनर्जी में अट्रैक्शन की एनर्जी थी। और क्लैरिफाई करें जरा न्यू डोर्स ओपनिंग को यूनिवर्स। टाइम फॉर एक्शन। यस, इनको ये गाइड किया जा रहा है कि देखो वो तुम्हारे लिए सामने है जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे या रहोगी, ये तुम्हारा लाइफ का सही डिसीजन होगा। तुम एक्शन लो ये कर्मा रिलीज करने में, जो तुम्हारी चीजें रुक गई हैं उस पर एक्शन लो। ठीक है, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कैसे कनेक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स से? ये यू आर वर्दी ऑफ लव, इन्हें ये फील हो रहा है कि आप जिंदगी में प्यार प्राप्त करने योग्य है और ये आपसे अगर प्यार करते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में होगा। ये आपके साथ समझ पा रहे हैं कि आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए और ये भी स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन ही है। गलत साथ, गलत लोगों की संगति की वजह से आपके पर्सन हो सकता है गलत रास्ते पे चल पड़े हो, काफी समय तक रहे हो वहां पे, बट ओरिजिनल ही होता है। किसी के रूट्स, किसी के संस्कार वैसे हैं तो वो आज नहीं तो कल वो पकड़ ही लेता है दोबारा अपनी जड़ों को। ठीक है, इनके साथ वही है अगर आपका सेम माइंडसेट है तो। और क्या करंट फीलिंग्स है इनकी? सॉलिट्यूड में है तो दुखी है, परेशान है, क्योंकि अपने आप को आपसे दूर किया हुआ है। टेक अ ब्रेक, और ऐसा
ये इनकी अवेकनिंग लगी है तो यूनिवर्स भी कर रही है, और समवेयर ये खुद भी अगर आप इनके आंखों के सामने ही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो दूरियां है ही, लेकिन बहुत पास होने के बाद भी बहुत ज्यादा दूरियां होती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, ये आपके ऑफिस में होंगे, आपके आसपास रहते होंगे, सेम सिटी में होंगे, जहाँ पे मिलने के लिए इनको 10-15 मिनट की मेहनत करनी है बस। लेकिन अगर ये फिर भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनको समय दीजिए, क्योंकि ये अवेकनिंग में है, ठीक है। ये खुद आएंगे तो ज्यादा पक्के तरीके से आएंगे, ना कि आप चेज करके इन्हें बोले कि भाई ये समझ जाओ वो समझ जाओ। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ये कोई सोसाइटी का थॉट का जो थॉट प्रोसेस चला रहा है ना, उसे फॉलो नहीं करता है, ठीक है। कि तुम उसे समझाना, वो तुम्हें समझाएगी, ये है वो है। बेसिकली यहाँ पे आपकी जो भी चीज है वो पास्ट से रिलेटेड रहती हैं, ठीक है। यूनिवर्स जब चाहेगी वैसे चीजें घुमा देगी, वो आपको टेस्ट करती है। और गाइड करें यूनिवर्स, ये प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से, उनके साथ रहना चाहते हैं। एनर्जी है पे अटेंशन टू द साइंस, आपके पार्टनर को साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं। किससे रिलेटेड? कि ये आपको माफ करें, आपसे माफी मांगे, आपके रिश्ते में फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन जनरेट हो। इवन ये तैयार भी हैं इस रिश्ते में आपके साथ समझौता करने के लिए, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, और आप भी ना करें, तभी आपका रियूनियन हो पाएगा। ये आपसे प्यार करते हैं, हमने पूछा था, तो ये आपको अपनी लाइफ में बेस्ट चॉइस के रूप में चूज करना चाहते हैं, और उसी के लिए यूनिवर्स इनको क्या कर रही है, तैयार कर रही है। ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, डेट करना है इन्हें आपको। और जो भी सेपरेशन हुआ है ना, जिस भी वजह से सेपरेशन हुआ है, दूरियों को मिटाने के लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं जिससे आपके रिश्ते में कुछ बड़े चेंजेस आ पाए। ये चेंजेस इल्यूजन से परे हों, कि अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, अब वो चीजें एक्शन के रूप में सामने खड़ी हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी है कि आपके साथ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आके इस रिश्ते को, आपके साथ में इस कनेक्शन को फिक्स करें, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, उनकी तरफ क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन, इस रिश्ते के लिए अगला कदम क्या उठाने वाले हैं ये। लवर्स आ गया गाइस। नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहला कार्ड है हेरोफेंट का। स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम इनका बढ़ेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम इनका इंक्रीज होगा, और किस लिए इंक्रीज होगा, जिससे इनका डर खत्म हो। जो दूरियां बना के चल रहे हैं, ठीक है, वो दूरियों को ये मिटाएं आपके साथ में। और मिटाना क्यों है? जिससे आपकी तरफ करेजियस होकर कोई पावरफुल डिसीजन ये ले पाए। इनको यूनिवर्स सपोर्ट करेगी, किसके लिए? आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, क्योंकि आप डेस्टाइन्ड पार्टनर्स दिख रहे हैं, ठीक। आपके पर्सन आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, प्यार दोस्ती है, ये मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे मुझे। 6 ऑफ कप्स विद द लवर्स, आपका रिश्ता दोस्ती से शुरू हो सकता है, रिकंसिलेशन तक पहुंच सकता है, मतलब एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। आपके बीच में रिलेशनशिप रहा था, चीजें खराब हुई, फिर से मौका मिलेगा क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं और इन्हें आपके साथ रियूनाइट होना है। भाई पावर मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, किससे? डिवाइन से। और मिल क्यों रही है? जिससे डर खत्म हो और ये आपके साथ उन चीजों को कर पाए जो ये काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपके साथ लव लाइफ में आगे जाना चाह रहे हैं, और ये ऐसा करने के लिए कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। आपको डव कपल ड्रीम्स में नजर आ सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, और इमोशंस हाई होने की वजह से ये आपकी तरफ कुछ बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ये चेंजेस जो होंगे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने से रिलेटेड रहेंगे, जहाँ पे ये वेट कर रहे थे अब एंड हो जाए, अब एंड हो जाए थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ ना कुछ सीक्रेसी मेंटेन कर रहे थे, अपने हालात ये बता नहीं रहे थे। वहीं पर टावर मूवमेंट की एनर्जी ऐसे लोगों को निकाल फेंकना अपने लाइफ से जो इनके स्ट्रेस का कारण है। इसीलिए यहाँ पे मून की एनर्जी भी है, एक मून की एनर्जी जो एस ऑफ कप्स के साथ में आ गई, और आगे जाकर किसमें, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई, ठीक है। आपकी तरफ इमोशंस ज्यादा होने की वजह से, इमोशनली कनेक्टेड होने की वजह से ये थर्ड पार्टी
के साथ अपने इमोशंस का दी एंड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को खत्म कर सकते हैं। स्पेशली ये एनर्जी आपके साथ 5 आवर्स 5 डेज के अंदर स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मोमेंट आए, आपके पर्सन जो आपकी तरफ भावनाएं रखते हैं क्लियरली आपसे एक्सप्रेस करें, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको इस रिश्ते में मिले, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं। रिश्ता आपका फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है, आपसे बात करना, चीजों को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ डील करना, पेशेंस के साथ, आपको सुनना, आपको समझना, ठीक है। अगर ये कभी सुनना नहीं चाहते थे, इनके पास आपके लिए समय नहीं था, तो चिंता ना करें, ये सब सुनेंगे क्योंकि इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। और कार्ड्स बता रहे हैं कि आप इनसे कमिटमेंट भी रिसीव करेंगे। कुछ चीजें जो हिडन है वही आपके सामने रियलिटी में सत्य होने वाली हैं। आप खुद देखेंगे, आप हैरान होंगे कि इतना, क्योंकि आपकी अवेकनिंग ज्यादा लगी है और आप सेपरेशन में ज्यादा रहे हैं, इसीलिए अपने ऊपर अच्छे से काम करें। अगर डिवाइन ने पर्पसली सेपरेट किया है और सही पार्टनर से भी डील करें, मैं नहीं कहती हूँ कि किसी गलत इंसान से लगे हैं और उसके बाद उसी के पीछे पागल है, तो मैं नहीं कहूंगी आपको, लेकिन पार्टनर सही है तो मिलकर तो रहोगे आप, ठीक है। स्टार की एनर्जी, विशेष आपकी इसी लाइफ टाइम में पूरी हो जाएंगी इनके साथ में, ठीक है। खुली आंखों से आपको यूनिवर्स इन्हीं चीजों का साक्षात्कार कराएगी। तो ये एनर्जी 5 आवर्स 5 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। 666 1166 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये एंजल नंबर्स। देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। लव मैसेज प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के क्या है उनके लिए। पहला कार्ड आ रहा है ब्लेसिंग्स। आपके पार्टनर अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं जब से आप इनकी जिंदगी में आए हैं। आपने इनको दोबारा चहकना सिखा दिया है, हंसना सिखा दिया है, इंजॉय करना सिखा दिया है कि लाइफ ऐसी है। अगर ये हंसना भूल गए थे, कुछ ऐसे रिश्तों में इन्होंने धोखा खाया, तो ये अब एक्चुअली आपके साथ इस रिश्ते में हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट। आप इनके विश फुलफिलमेंट है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में जो संघर्ष इन्होंने देखा है, जो खोज थी एक बहुत ही प्यार करने वाले इंसान को पाने की, वो आपके पर्सन ने आपके अंदर देखी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें बहुत चाहते हो और अब जाकर इनको वो फल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है रिलैक्सेशन। आपके पार्टनर आपको लेकर जब भी फील करते हैं, सोचते हैं, तो बड़ी तसल्ली के साथ आपको देखा करते हैं। अच्छा लगता है, इन्हें सुकून मिलता है कि आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपके अंदर जरूर है। इनके सुकून का जो रास्ता है वो आपसे होकर गुजरता है। एंड द लास्ट इज वॉयेज। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 वेल्स की एनर्जी है, एक बड़ी वेल एक छोटी वेल, और किसके अंडर में है, मून के अंडर में है। आपके पर्सन जहां कहीं आपको सपोर्ट की जरूरत है, ये आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इवन जहां जहां पे जरूरत है आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये। इनको ऐसा लगता है, अगर ये बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस से है तो इनको ये फील होता है कि आपको सपोर्ट करें, आपके लिए इस रिश्ते में कुछ करें। ये बहुत ना कूल माइंडेड इंसान है, आप इनके साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो ये बहुत पेशेंसफुल इंसान है, ठीक है। ये आपके साथ कुछ ऐसे सुखों को भोगना चाहते हैं जो बोलते हैं ना सोलफुल हो बहुत ज्यादा। आपके साथ उस लेवल का अटैचमेंट जो कभी बोलते ना किताबों में पढ़ा है कि यार रियलिटी में ऐसा प्यार पॉसिबल नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है कि पॉसिबल है और आपके साथ ये पॉसिबल है। उस लेवल की फीलिंग, अटैचमेंट और आपकी तरफ से इन्होंने केयर देखी है, जो लोग इजीली नहीं करते हैं। होता है क्या है, लोग थक जाते हैं, अरे यार ये तो बात ही नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगी, छोड़ो पीछा। लेकिन आपने लास्ट तक किया होगा, आप जब तक इस रिश्ते में रहे होंगे ना, ज्यादा किया, जिसकी वजह से इनकी ये ख्वाहिश भी है कि आपके साथ चीजें ये आगे लेकर जाए, और जो चीजें आपके साथ फील करते हैं उन चीजों को रिन्यू करें, जिंदा करें, आप इंजॉय करें एक दूसरे के साथ इस लाइफ टाइम में, ठीक है। ये आपके पर्सन के मैसेजेस आए हैं निकल के। पीसफुल रिजोल्यूशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं।
हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली गाइडेंस तो है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आपको कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े से ज्यादा प्यार से डील किया करें इस चीजों को। यकीन मानिए कि जब रास्ता प्यार का पकड़ेंगे तो रास्ते प्रेम के ही बनते चले जाते हैं। लड़ाई झगड़े अपने आप शांत होते चले जाते हैं। अगर कहें कि किसी के साथ आपका कर्मा है, ठीक है, कर्मा होने की वजह से किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, ये है वो है, तो कर्मा भी यूनिवर्स रिलीज कराती है, क्योंकि डिवाइन के डिपार्टमेंट में ही है ना कर्मा। कर्मा फैक्टर, इसने ये कर्म किया, इसने ये किया, इसने इस डेट को इस समय पे ये अच्छा कर्म किया था, इसने इस डेट को या इसने इस दिन में इतने सारे खराब कर्म किए। कर्म आप निरंतर बना रहे हैं, ठीक है। और डिवाइन की गाइडेंस ये है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं तो रास्ता नफरत का ना अपना कर प्यार के रास्ते से लेकर जाए चीजों को, तो आप बेहतर तरीके से एक सही इंसान तो बनेंगे और दूसरों के साथ भी डील कर पाएंगे। खुद ने जीना सीखा तो दूसरों को जीना सिखा सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है द गार्डन। अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, अपने बचपन को जिंदा रखिए। कहते हैं कि वो इंसान बड़ा सच्चा होता है, इनोसेंट होता है, प्योर होता है, जिसके अंदर बचपन जिंदा रहता है। जनरली लोग क्या सोचते हैं, लोग बोलेंगे, लोग बताओ बुढ़ापे में ये कर रहे हैं, अब इतने बड़े हो गए, इतनी बड़ी हुई। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी, आप खराब करोगे तब भी, लेकिन खुद की प्योरिटी के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जब वो भोलापन रहेगा, भोलापन क्या है, भोलापन भोलेनाथ का प्रतीक है, ठीक है। उनको ऐसे ही नहीं बोला जाता है स्वभाव में कि वो भोले हैं। भोलेपन में, इनोसेंस में डिविनिटी झलकती है। और ज्यादा जो दिमाग लगाया जाता है, जब आप उम्र आपकी बढ़ती है, दिमाग आपका विकसित होता है, तो इंसान कर्म बनाता है, ठीक है। चतुरता सीखता है, चालाकी सीखता है, किसी का बुरा करने से फिर पीछे नहीं हटता, द्वेष में, ईर्ष्या में इतना अंधा हो जाता है। तो यहाँ से आपको डिविनिटी नहीं मिल सकती। यहाँ पे तो आप कर्म बनाते हैं जिसका पनिशमेंट आपको भोगना पड़ता है। अब आप चाहे कितना ही बोले कि मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे, ये किया था, वो किया था, उसके यहाँ पे भगवान के ना हर चीज का हिसाब है। चाहे हम गलत कर रहे हैं उसका भी है, सामने वाला गलत कर रहा है उसका भी है। हमारे कहने से हम बेकसूर नहीं हो सकते, हम भूल जाते हैं, लेकिन उनके पास तो हर चीज का रिकॉर्ड है और हर जन्म का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अपने आप को जितना बचपने से जोड़ेंगे, अवेकनिंग में रहेंगे कि ये चीजें भाई सही है, चाहे कितनी परिस्थिति खराब है, मुझे एक्सक्यूज नहीं देना है। मुझे अगर ये मार्ग पता चल रहा है तो मुझे सच्चाई के रास्ते से आगे बढ़ना है। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप अनकंडीशनल ट्रू लव के लिए बोलते हो, बट समर्पण भी तो वो एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। देखिए बात वही आ गई कि मैं कह रही हूं कि यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द गिवर, ठीक है। पहले आप खुद के लिए प्रोवाइडर है, गिवर है, फिर आप दूसरों के लिए भी है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि वो भी करे, क्योंकि हमने बदला ही तो सीखा है समाज से, हमने बदला ही सीखा है जब से हम पैदा हुए हैं कि उसने ये किया तो हम ये करेंगे। और मैं आपको सिखाती हूँ कि बदले से ऊपर उठना है, क्योंकि बदला 3D की वाइब्रेशन है, संसार की चीज है ये। तो जब आपको ये हो जाए ना कि इसने ऐसा कर दिया या इसने वैसा, आप उस मेन गोल पे फोकस ना करके, अपनी एनर्जी को हाई ना करके उन चीजों में फंस रहे हैं, तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि हर वक्त तो आपके अंदर यही रहेगा कि यार वहां से तो हो, वहां से तो हो, नहीं हो रहा, आप बताओ अब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यही आपकी वाइब्रेशन है। कर पाए तो अनकंडीशनल, नहीं कर पाए तो कंडीशनल। तो इन चीजों से ऊपर उठिए, तब जाकर डिवाइन आपको स्वीकार करते हैं, तब जाकर आपकी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स का फ्लो बनता है। ऐसे हो जाएंगे ना, पॉजिटिविटी के मैग्नेट हो जाएंगे आप देखेंगे, सुनेंगे, छुएंगे पॉजिटिव चीजों को, आपका ऑरा ही इतना पावरफुल हो जाएगा। डिवाइन की शक्तियां आपसे मिलकर चलेंगी। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, मैं बहुत सुनती हूँ, समझती हूँ चीजों को, और जितना चहकती रहती हूँ उतना ही ज्यादा मैं सीरियस हूँ अपने लाइफ में चीजों को लेकर। मैंने ये देखा कि बहुत लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं डिविनिटी को ऐसे अचीव कर सकते हैं, वैसे अचीव कर सकते हैं, ये होगा वो होगा, आप ऐसे करो वैसे करो। मैंने जब भी कोशिश की होगी आपको चैनल से, आपको आपके ही जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से जोड़कर आउटकम निकालने की कोशिश की होगी, कि आपको उन्हीं चीजों से जोड़ा जाए जो आप फेस कर रहे हैं, ठीक है।
सिर्फ कही हुई बातों पर मैं नहीं बोलती हूँ कभी भी, ठीक है। आप ये देखिए कि आपको फीलिंग क्या आ रही है, क्योंकि मन या दिमाग की मैं बात करूं, दिमाग में मन बैठा है और ये अच्छा नहीं करता है, ठीक है। आप किसी को अभी खाना ऑफर करने वाले हो, आपके मन से आवाज है, अरे इसको इतना दे देगा तो तेरे पास क्या बचेगा। यू आर बिंग यू आर बिकमिंग प्रैक्टिकल, मेरे पास क्या बचेगा, है ना। अब आपने चीजों को पीछे खींच लिया, आपके अंदर आ गया कंपैरिजन, आपके अंदर आ गई कंडीशन। एक इसका पार्ट हो गया, मन का हो गया, जो आपके दिमाग में है। इसने क्या किया, आपको अच्छी चीजों से क्या है दूर कर दिया। 3D में रोकने के लिए भगवान ने आपको मन दे दिया है। अब आप इससे ऊपर जो उठे, दिमाग से ऊपर उठे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दिमाग जिसके पास नहीं है तो वो पागल हो गया। मैं आपको दूसरा फैक्टर समझाना चाहती हूँ, जो है आपकी आत्मा का दिल। दिल कनेक्टेड है किससे, आपकी सोल से। ये कभी गलत नहीं बोलेगा, ये तरस खाएगा, रहम खाएगा, इंसानियत के मार्ग पे चलना सिखाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो अंदर की चीज है हमें वही तो बाहर निकालनी है। बाहर कौन है, आपका मन, आपका दिमाग। और दिल कहाँ है, अंदर है। और इस दिल के अंदर भी अगर आप आत्मा को खोजने की कोशिश करें तो कहीं बहुत ज्यादा 6 शरीरों के अंदर आत्मा है। तो अंदर से जब हम बाहर निकालते हैं वो ही तो पक्का है। आप ऊपर क्या देखते हैं, जब कभी भी डिगिंग होती है, पानी को ग्राउंड लेवल पे से पानी निकाला जाता है जमीन से, बड़े सारे कहीं कहीं पे तो वाटर लेवल बहुत ऊपर ही होता है, कहीं बहुत नीचे भी खुदाई करनी पड़ती है। तो ऊपर क्या है, मिट्टी की सतह, आप समझ सकते हैं कि सरफेस है 3D का। और जब आप बहुत अंदर तक चले गए तो वहां से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। और कैसा पानी होता है, बड़ा साफ होता है, अच्छा होता है। और वो निकल आया तो क्या वो दोबारा चला जाता है नीचे, नहीं जाता ना, आ गया। वही दैट इज कॉल्ड डिविनिटी, ठीक है। तो जब आप उसको अचीव करते हैं तो आपके 6 सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेट हुए तो यूनिवर्स आपको फालतू के कर्मों से हटाती चलती है। आपको दिमाग वाले फैक्टर से सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो गए, आपका स्पेशली फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो मार्ग पकड़ा है वो युगों युगों तक ऐसा मार्ग है कि आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, ना ऐसे लोगों से मिलने देगा। आप अपनी ही योग बल से अपने आसपास एनर्जी का सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसी वाइब्रेशन से, जिसमें अच्छे लोग तो आएंगे और बहुत नेगेटिव लोग बाहर निकलते चले जाएंगे। यही स्पिरिचुअल असेंशन भी है कि आपकी एनर्जी चढ़ी नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे कौन सा रह जाएगा, सारी मिट्टी, बेकार सी चीजें। और टॉप पर पहुंचते पहुंचते क्या सिर्फ आप बचेंगे और आपकी वाइब्रेशन बचेगी। जब आपका माइंड बॉडी सोल एक हो चुका होगा, वहां पे बदलाव, वहां पे कंडीशन आएगी ही नहीं। क्योंकि क्या था, वो तो बेस चक्रा में था ना, और हम तो उससे ऊपर उठ गए। तो इस तरीके से देखा करें चीजों को। उसके लिए भगवान ने आपको दिया है 6 सेंसेस। जब आपके एक्टिवेट होंगे ना, शक्ति आप पीछे पड़ जाती हैं सामने वाले के, वो अपने आप करना जानती हैं सारी चीजें, आप बंद कर देंगे करना, लेकिन आप तो माफ कर जाएंगे उसको, ठीक है। तो ये एनर्जी है। मस्त रहिए एकदम, आप प्रकृति के बच्चे हैं। अपने कर्मों से कर्मों का रिश्ता रखें, अच्छे कर्म से अच्छा कर्म का अच्छा फल मिल सकता है। लेकिन चिंता नहीं करनी है, जिंदगी को लेकर शिकायत नहीं करनी है। जब बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, तो जिंदगी की हर एक सांस की वैल्यू आपको समझ में आएगी कि यार समय कितना कम है और मैंने कितना समय ये करने में गंवा दिया। अब वक्त है खुद को जानने का, खुद से प्यार करने का। तो जिंदगी बहुत छोटी दिखाई देने लगेगी आपको। और ऐसा एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसने, वो मुझे छोड़ के चला गया, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो आपको जीना नहीं अच्छा लगेगा। सोचिए कि आपने कितनी अपनी वाइब्रेशन लो कर ली। प्यार निखारता है और मोह क्या करता है, आपका डिमोशन करेगा, आपको डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा अंदर से। तो समझो चीजों को, अपनी लाइफ में पहले खुद को जानिए, और जानने के बाद आपको सब समझ में आने लगेंगे, सबको जान जाएंगे आप, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।